हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। फ्रेंड्स, बहुत सारे पौधे होते हैं जो खूबसूरत फूलों के कारण हम लोग लगाते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते हैं। इनका सीज़न आता है। जैसे ये डहेलिया का प्लांट है जो कि विंटर का प्लांट है, लेकिन अभी ये कुछ दिनों तक फ्लावरिंग करेगा। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी खूबसूरत पत्तियों के कारण हम लोगों को बहुत ही प्रिय लगते हैं, बहुत ही पसंद आते हैं और आसपास का वातावरण बहुत ही खुशनुमा बनाए रहते हैं, हरियाली बनी रहती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे के बारे में बात करूंगी। उसको मैं रिपोर्ट करूंगी और उसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में पूरा बने रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये खूबसूरत पौधा है चाइनीज़ एवरग्रीन, या फिर इसको एग्लोनिमा भी कहते हैं, और ये चीनी सदाबहार कहा जाता है। चाइनीज़ एवरग्रीन या एग्लोनिमा एक लोकप्रिय पौधा है जो अपने खूबसूरत और हरे भरे रंग बिरंगे पत्तों और कम देखभाल चलने के कारण बहुत ही प्रिय है। तो फ्रेंड देखें, इस तरह से मैं इस कंटेनर में लगाई थी। एक प्लास्टिक का वेस्ट कंटेनर है, मैं लगाई थी, कटिंग से ही लगाई थी इसको। और ये रूट डिवीज़न से भी अलग होकर के भी लग जाता है, बहुत ही आसानी से लग जाता है, बहुत कम देखभाल में। और ये शेड में ही रखा है मैंने, बैकयार्ड गार्डन में अपने, वहाँ पर शेड रहती है, ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो ये कम छाया में ही चलने वाला पौधा है। आप इंडोर आउटडोर रख सकते हैं। आउटडोर रखेंगे तो बहुत ही कम धूप लगे वहाँ रखिए। तो एक ये बहुत सारे कलर के आते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है इसकी, और ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला है, इसीलिए इसको सब लोग पसंद करते हैं। ये पौधा खासकर चीन, भारत, इंडोनेशिया जैसे देश में पाया जाता है। ये सदाबहार बारहमासी पौधा है जिनके तने सीधे या कुछ झुके हुए होते हैं। कभी कभी सीधे जाते हैं, कम बहुत बड़ा हो जाता है तो मुझे इसको सपोर्ट देना पड़ता है, और मैं एक इसमें जो स्टिक होती है वो लगा देती हूँ, और इस तरह से ये सीधा हो जाता है। तो इस तरह से देखें, ये थोड़ा इसकी मिट्टी जो होती है हार्ड हो गई है, तो मैं इस तरह से नीचे पलट करके निकाल रही हूँ, जिससे कि आराम से ये मिट्टी थोड़ा थोड़ा निकल जाए। तो इनकी जड़ें अलग हो जाएंगी। जड़ें अलग करके भी आप इनको लगा सकते हैं। देखिए ये कितना, मतलब ये करीब 2 साल से मैंने तो इसको रिपोर्ट ही नहीं किया है, तो इसकी मिट्टी समय के साथ ये हार्ड होती चली जाती है। तो ये चीनी सदाबहार पौधा एक शानदार घरेलू पौधा है जो कम देखभाल, कम रोशनी में बहुत ही आसानी से चल जाता है। देखिए फ्रेंड, इसी में मैंने ये एक जो होता है ओल, जिसका अचार बनता है, जिसे सूरन भी कहते हैं, और ये अदरक की ही तरह होते हैं, अदरक हल्दी की तरह गांठ वाले होते हैं। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा जो था मैंने अचार बनाया था तो बच गया था, तो उसमें डाल दिया था। इसकी जब बड़ा होता है ना, तो इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत ये ओल के जो होते हैं पत्तियां लगती हैं। तो साइड में ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। फिर से मैं इसी में वापस लगा दूँगी। तो ये प्लास्टिक कंटेनर को मैं इस तरह से खाली करके साफ़ कर लूँगी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको रिपोर्ट करूँ। अब बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट को कटिंग करके मैंने वेस्ट मटेरियल में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, इस तरह से छोटे छोटे प्लांटर में लगाया हुआ, जिसे मैं इंडोर भी रखती हूँ और कभी कभी घर को डेकोरेशन करती हूँ, तो वहाँ पर भी ये प्लांट बड़े काम आ जाते हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने सारी मिट्टी निकाल दी है और इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। और जितने भी ये प्लांट हैं इन सबको मैं खूब अच्छे से इनकी पत्तियां धुल दूँगी, क्योंकि ये सर्दियों में इन पे ज़्यादा पानी नहीं डालती थी ना, तो इस तरह से पत्तियां बहुत ही गंदी हो गई हैं। तो चीनी सदाबहार एक शानदार घरेलू पौधा है। चाइनीज़ एवरग्रीन नाम से भी जाहिर है कि ये पौधा हमेशा हर मौसम में हरा भरा रहता है। यह पौधा देखने में खूबसूरत तो है ही, साथ ही यह हवा को शुद्ध भी करने वाला होता है। मतलब ये कि एयर प्योरीफायर प्लांट भी होता है, ये हवा को शुद्ध करता है। तो देखें, ये मैंने पॉट को अच्छे से धो लिया है। कभी भी आप रिपोर्टिंग करें तो जो भी गमला या किसी भी प्लास्टिक के पॉट या कंटेनर में लगाए हों, उसको अच्छे से धो लें। और इन पत्तियों की जो सूखी हैं इन सबको मैं निकाल दूँगी, और बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड। इसको लकी प्लांट भी माना जाता है। इन सबको मैंने एक साथ इस तरह से ये बड़ी सी बाल्टी में पानी भर के डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पत्तियां, ये हमेशा ही हरी भरी रहती हैं। जहाँ पर भी ये रखेंगे आप ना, इंडोर आउटडोर रखें तो बहुत तेज़ धूप में ना रखें। मई जून की बहुत तेज़ धूप में इनकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं। और जब भी इनकी मिट्टी बनाएं, इनकी सॉइल तैयार करें, तो काफ़ी हिस्सा
30% इनमें रेत की मात्रा रखें। उसके बाद कंपोस्ट जो भी आप इस्तेमाल करें, फंजीसाइड ज़रूर डालें। आप इसमें गर्मियों में तो कोकोपीट ठीक है, और कोशिश करें तो राइस हस्क इसके लिए बेस्ट होता है। और इस तरह से जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के 2 महीने 3 महीने के बाद बारिशें आएंगी। तो मैं इसको अभी से तैयार कर ले रही हूँ कि लगातार बारिश से ये पौधा मेरा ख़राब ना रहे, क्योंकि मैं इसको आउटडोर ही, इतने बड़े प्लांट को मैं आउटडोर ही रखूँगी। तो इस तरह से देखें, मैंने कुछ एकड़ टुकड़े ईंटे के छोटे छोटे मैंने डाल दिए। उसके बाद ये जो गार्डन का मैंने रिपोर्टिंग किए थे प्लांट्स, उनकी सूखी पत्तियाँ और ग्रीन जी लीव्स भी हैं जो कटिंग प्रूनिंग किया था मैंने मनी प्लांट का, वो सब भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये सब एक अच्छा ड्रेनेज का भी काम करता है, और उसके बाद ये इसी में सड़ गल के डिकम्पोज होकर के अच्छी खाद भी बन जाएगी, और हमारा मिट्टी भी कम लगेगा, और ये जो प्लांटर है ये हल्का भी रहेगा। तो सभी मिट्टी को मैंने अच्छे से बना करके एक बोरी में भर लिया है। एक साथ आपको अगर हो सके ना तो मिट्टी सारी बना करके कंपोस्ट और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आप किस तरह की खाद या फिर फंजीसाइड, नीम खली, ये सब मिला करके एक साथ चाल करके मिक्स करके मैंने बोरी में रख लिया। जब भी रिपोर्टिंग करनी होती है या नया प्लांट ही क्यों ना लगाना होता है तो मुझे समय नहीं लगता है, और इस तरह से मैं प्लांट को लगा लेती हूँ। अब ये देखें, सारी जो स्टेम है इधर उधर थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, और लगा रही हूँ तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको बांध के लगा लिया, और साथ में ये ओल को भी रख दिया। स्पेस है इसमें अभी, और अगर अलग अलग लगाती तो बिखर जाता। बहुत सारे प्लांटर में मैंने ये चाइनीज़ एवरग्रीन या एग्लोनिमा को लगा लिया है, और इस तरह से मैं इन सबको अच्छे से बांध करके, और उसके बाद इनकी जड़ों को अच्छे से इस तरह से मिट्टी से हल्के हल्के हाथों से दबा दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी प्लांट हो गया है। और इस तरह से अगर हम अच्छे से जड़ों को दबा देंगे तो जब पानी डालेंगे ना, तो जब पानी जो अपनी जगह बनाएगी, जड़ें अपनी जगह बनाएंगी, तो ये पौधा गिर सकता है। और सपोर्ट के लिए इसी में मैंने एक लकड़ी की जो है स्टिक लगा दिया है, जिससे कि इधर उधर ये पौधा गिरे ना। तो इस तरह से देखें, आप रिपोर्टिंग करेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको ज़रूर लगाएं। और कटिंग से भी आसानी से लग जाता है, और इसको रूट डिवीज़न से भी आप लगा सकते हैं। और इसकी और भी वैरायटी आती है, कलरफुल वैरायटी आती है, जो आप छोटे से पॉट में भी रख सकते हैं, आपने टेबल टॉप पर भी रख सकते हैं, विंडो के पास भी, इंडोर टेबल के पास भी रखें। ये हवा को शुद्ध करने वाला पौधा होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और एक प्लांट ले आएंगे तो उसके रूट डिवीज़न से या कटिंग करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और सर्दियों में डोरमेंसी में होता है, तो उस टाइम पे इसको पानी कम दें। और अब इसको साथ के साथ मैं सोच रही हूँ इस गमले को पेंट भी कर लूँ, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा और ये काम कंप्लीट भी हो जाएगा। तो देखें, इस तरह से मैं गमले पेंट कर रही हूँ। इस समय जब भी मैं कोई भी प्लांट रिपोर्ट कर रही हूँ तो गमलों को पेंट कर ले रही हूँ। गमले पेंट करने से ये होता है ना कि उनकी, जैसे मिट्टी का गमला पेंट करेंगे तो उसके पहले जो है रेगमाल से मैंने उसको साफ़ कर लिया था। जो पेंटर लोग रेगमाल रगड़ते हैं दीवारों को पेंट करते समय, तो वो थोड़ा सा सही हो जाता है, रफनेस कम हो जाती है, तो हमारे अभी यूज हो जाता है। वैसे भी वो फेंक देते हैं, तो मैं उसको संभाल के रखती हूँ। तो ऐसे किसी तरह से चाहे प्लास्टिक के कंटेनर हो या फिर मिट्टी के, उन सबको अच्छे से क्लीन करके पेंट करके तब इस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ। तो देखें कितना ही खूबसूरत लग रहा है, एक साथ दोनों ही काम ख़त्म हो गए। और इसको मैंने पेंट करने के लिए एक पुराने डिब्बे पर रख लिया, जिससे कि हाइट रहेगी तो अच्छे से पेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये होटल्स में, रूम में और बहुत जगह, मैंने तो डॉक्टर के वहाँ भी इस प्लांट को देखा है इंडोर लगाए हुए। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और आप नर्सरी से जाएं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर अपने किसी जानने वाले से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले लें। देखें, इस तरह से मैंने इसमें के 2 प्लांट अलग कर लिए थे। और ये ऑयल कंटेनर है, जिससे सरसों का तेल आता है, उसी को मैंने पेंट कर लिया है। इन 2 को अलग कर ले रही हूँ। तो एक तरह से समझिए कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की जोड़ी जैसे हो गई है। तो देखें, कुछ ही दिनों में ये भी बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। तो इसकी पत्तियाँ देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
तो इस तरह से फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्लांट की रिपोर्टिंग पसंद आई होगी और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं, तब तक के लिए बाय बाय।